हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों PYQ हैं और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये दिखाना है, ये एक पैरेललोग्राम है और आपको इसको रोम्बस प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम सच दैट इट्स साइड्स टच अ सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये फिगर है, इसका सेंटर जो है O है, ये ABCD है, ये पैरेललोग्राम है और इसकी जितनी भी साइड्स हैं बच्चों वो सर्कल पे टच कर रही है। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ओके, एज वी नो दैट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन exterior point are equal in length। ओके, जैसे कि बच्चों हमारे पास थ्योरम है कि टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो बच्चों ये टेंजेंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये बाहर की तरफ जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये लेंथ में इक्वल होते हैं। जैसे कि AP इक्वल टू AS, BP ये बच्चों BA, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बच्चों, टेंजेंट्स फ्रॉम A, ये लिख सकते हैं बच्चों टेंजेंट्स फ्रॉम B देन टेंजेंट्स फ्रॉम C टेंजेंट्स फ्रॉम D। ओके, इसको लिख देते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। नेक्स्ट अब लिखेंगे बच्चों एट 1 2 3 एंड 4। ओके, अब बच्चों AP प्लस BP, PP वाले सेम ब्रैकेट में, RR वाले सेम ब्रैकेट में, AS और DS एक ब्रैकेट में, QQ वाले एक ब्रैकेट में, देन ये हो जाएगा बच्चों AB, ये हो जाएगा CD, ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा आपका BC। राइट, अब AB बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो CD है इसकी जगह पे हम AB भी लिख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB और AD के प्लेस पे बच्चों हम BC भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है BC, BC के अपोजिट साइड है AD, तो ये हम पैरेललोग्राम की वजह से लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे ABCD is a parallelogram, AB equal to BC equal to AB equal to CD and CB equal to AD। clear? So 2AB equal to 2BC, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, सो AB इक्वल टू BC
Similarly, CD equal to AD. So hence ABCD is a rhombus. यही बच्चों हमें प्रूव करना था और ये हम इसमें प्रूफ कर चुके. ये इसका फाइनल आंसर. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, PQ is a chord of length 16 of a circle of radius 10 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. यहाँ पे बच्चों आपको ये जो TP है, ठीक है, ये आपका बेस है, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे जो PQ है ये एक कॉर्ड है, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है बच्चों? इसकी लेंथ आपको गिवन है, PQ की लेंथ गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको 10 गिवन है. इसका मतलब है आपको OP जो गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है. यहाँ पे टेंजेंट है आपके P एंड Q जो इंटरसेक्ट करते हैं इसको पॉइंट T पर, राइट. T से P, T से Q, दीज आर द टेंजेंट जो पॉइंट T पे इसको इंटरसेक्ट करते हैं. हमको TP की लेंथ निकालनी है. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर ये 16 है तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम OR की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो OR की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इन ट्राइंगल OPR, यहाँ पे बच्चों हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो OR इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर. OP कितना है बच्चों? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. यानी आपकी जो OR की लेंथ आ गई है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर आ चुकी है. देन इन ट्राइंगल POR, अब बच्चों ये ट्राइंगल है आपके पास POR, ठीक है. इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास है बच्चों PR अपॉन RO. PR की वैल्यू है बच्चों 8, RO की वैल्यू आपके पास है 6. ये है बच्चों आपके पास P और ये आपका है बेस. तो हम क्या लगाएंगे? tan थीटा, ठीक है. जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, एज वी नो OP परपेंडिकुलर है TP पे. यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है TP पे, ठीक है. इसका रीज़न लिख देते हैं बच्चों. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the line from the center. ये इसका रीज़न है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों ये जो P होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. O से P जो है ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट, और ये TP पे परपेंडिकुलर. TP मतलब टेंजेंट पे. देन इन ट्राइंगल OTP, इसमें बच्चों OP जो है आपका वो आपका परपेंडिकुलर हो गया और TP जो है वो आपका बेस हो गया. तो ये भी tan थीटा बन जाता है बच्चों. तो ये भी tan थीटा है बच्चों, ये भी tan थीटा है. तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल में ले लेंगे बच्चों. 4 अपॉन यहाँ पर आपको ये कट हो जाएगा बच्चों. तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका 4/3. OP की वैल्यू है बच्चों 10, TP की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 TP इक्वल टू 30, TP इक्वल टू 30/4. इसको बच्चों यहाँ से कट करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे बच्चों 7.5 आपका आंसर आएगा. दैट मीन्स जो TP की लेंथ है वो आपकी 7.5 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into a which BC is divided by the point of contact D
आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ई सी। यहाँ पे बच्चों आपको ए से बी और ए से सी इसकी लेंथ निकालनी है। बी सी ऑलरेडी आपको गिवन है, जो कि आपको 6 और 8 सेंटीमीटर की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं बच्चों, आपको इसकी लेंथ निकालनी है बच्चों, ए सी की और ए बी की, ए से सी ए से बी, इसकी लेंथ निकालनी है। आपको गिवन है बच्चों जो सी डी की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, बी डी की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो जितना बी डी होगा बच्चों उतना ही बी एफ होगा, राइट, जितना बी डी होगा उतना ही बी एफ होगा। तो ये भी जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जितना सी डी होगा उतना ही सी ई होगा, ये हमारे पास बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जितना ए ई होगा उतना ही ए एफ भी होगा। इसको हमने बच्चों एक्स मान लिया है, तो इन सब का हम रीज़न लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है बच्चों, जो टेंजेंट्स हैं उसका एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है सर्कल का वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, अब हमारे पास बच्चों एक हेरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लगाएंगे S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चों ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है। ओके, A वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस 6, B वैल्यू है हमारे पास x प्लस 8, C वैल्यू है बच्चों 6 प्लस 8 अपॉन 2। देन बच्चों x और x 2x प्लस 28, 6 और 6 12 एंड 14 28, देन अपॉन में 2, s इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया बच्चों, उसके बाद x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो s की वैल्यू आपके पास x प्लस 14 आ जाएगी। क्लियर, उसके बाद कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे बच्चों हम वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू आई है एक्स प्लस 14, अगेन एक्स प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स प्लस 6, एस की वैल्यू है एस प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14 माइनस 14, ये वाली बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 14 ब्रैकेट बच्चों एक्स प्लस 14 माइनस 6 एक्स प्लस 14। बच्चों ये ब्रैकेट के बाद साइन जो है माइनस का है, तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 14 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x आ जाएगा। ओके, देन x प्लस 14, x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा। यहाँ पे बच्चों आपका x अगेन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका x बचेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट में x प्लस 14, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 8 6 48 x, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बच्चों हमें इस डायग्राम में कितने हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, राइट बच्चों। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ट्राइंगल
OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, ये रहा बच्चों OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे बेस क्या है, इसमें BC बेस है बच्चों, हाइट है OD, OCA इसमें बेस क्या है बच्चों AC, हाइट है OE, इसमें बेस क्या है बच्चों A से B, हाइट है OF। क्लियर। उसके बाद बच्चों BC की लेंथ दे रखी है 14, OD कितना गिवन है बच्चों 4, 1/2, बेस कितना है बच्चों x + 6, OE की लेंथ है बच्चों रेडियस है तो 4, 1/2, AB कितना गिवन है बच्चों x + 8, OF की लेंथ है बच्चों 4, बच्चों 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 28 प्लस 2x + 12, 2 की इससे मल्टीप्लाई बच्चों, 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2x + 16, 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 की इससे मल्टीप्लाई। क्लियर। 2 और 2 बच्चों 4 प्लस इन सबको जोड़ेंगे बच्चों 56, इसमें से बच्चों 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 14। अब बच्चों ये भी एक एरिया आ गया हमारे पास, और एक एरिया बच्चों हमारे पास ये था, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख देंगे। तो अब हम लिखेंगे बच्चों, ये रहा अपने पास बच्चों वैल्यू, ये रही बच्चों, ये अपने पास वैल्यू है, इसको लिखेंगे 14x x + 14 इक्वल। क्लियर बच्चा। अब ये जो रूट है बच्चों ये हमें हटाना है, तो हम लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बच्चों जो बोथ साइड स्क्वायरिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो ये रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बच्चों ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 48x x + 14, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 4 4 = 16, x + 14 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको लिखेंगे बच्चों 48x x + 14 इक्वल टू 16, ये बच्चों इसका स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x + 14, x + 14, 14 ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 48x इक्वल टू 16, 16 की बच्चों से मल्टीप्लाई, 16 की 14 से मल्टीप्लाई, 48x - 16x इक्वल टू 224, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों 32x इक्वल टू 224, x इक्वल टू 224/32, यहाँ पे बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपको बच्चों AB की लेंथ निकालनी थी, AB है हमारे पास x + 8, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 + 8 इक्वल टू 15, को AC की लेंथ निकालनी है जो है बच्चों x + 6, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और BC बच्चों आपके पास ऑलरेडी है 6 प्लस BC की लेंथ बच्चों 6 + 8, 6 + 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों आपके पास दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स वाई एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल is center O, another tangent AB with the point of contact C intersecting XY at A and angle x dash y dash at B. Prove that AOB equal to 90 डिग्री। मतलब हमको यहाँ पे बताना बच्चों AOB ये 90 डिग्री है, अब ये वाला, राइट। और इसके ऊपर जो हमारा टेंजेंट है बच्चों XY है और XY डैश Y है। क्लियर। और ये भी सेंटर से जा रहा है बच्चों AB,
ये भी एक टेंजेंट है और सी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया OC को, ठीक है, OC को हमने ज्वाइन कर दिया, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO। इसमें क्या क्या है बच्चों हमारे पास, APO 90 डिग्री एक, तो ये ACO, तो बच्चों एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ट्राइंगल लिए हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास है AP इक्वल टू AC, यहाँ पे देखो बच्चों A से P, ठीक है, और A से C, ये दोनों टेंजेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं रीज़न, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, ओके। और इसमें बच्चों OA OA दोनों में कॉमन है, उसके बाद बच्चों O से P O से C, O से P O से C रेडियस है, ठीक है बच्चों। जब इसकी तीन चीज़ें बच्चों इक्वल हो गई हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे APO कॉन्ग्रेंट है बच्चों ACO का, ठीक है, और इसमें लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। SSS क्यों बच्चों, क्योंकि तीनों साइड इसमें इक्वल आई हैं, क्लियर। उसके बाद बच्चों PAO इक्वल टू CAO, हमने यहाँ पे सिम्प्लिसिटी से इक्वल कर लिया। कैसे बच्चों, P फिर A फिर O, ठीक है, ये वाला एंगल है, और CAO ये वाला एंगल है, ठीक है, ये दोनों हमने सिम्प्लिसिटी से इक्वल कर लिए हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PAC इक्वल टू, अब ये देखिए बच्चों PAO प्लस CAO, ये दोनों से मिलके आपका PAC बना है, PAO प्लस CAO, और इसको लिख सकते हैं बच्चों PAC इक्वल टू, इस PAO की जगह बच्चों CAO भी लिख सकते हैं, और फिर लिखेंगे PAC इक्वल टू CAO, ओके। सेम बच्चों हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे अब इस साइड वाला, तो हम लेंगे बच्चों, एक तो हम लेंगे यहाँ पे ट्राइंगल OQB, ओके, और एक हम लेंगे OCB, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया था बच्चों सेम ऐसे ही लेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो QB है ये, और जो आपका BC है ये क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट हो जाएगा, OB कॉमन हो जाएगा, और OQ और OC रेडियस हो जाएंगे। दोबारा O से Q O से C बच्चों रेडियस हो जाएगा, Q से B और B से C टेंजेंट हो जाएगा, OB कॉमन हो जाएगा। ये तीन चीज़ हो जाएंगी बच्चों, से कॉन्ग्रेंट करेंगे और वही रीज़न लिखेंगे SSS। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों O से Q O से C रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद लिख सकते हैं बच्चों Q से B इक्वल टू B से C, इसका लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ओके। उसके बाद लिखेंगे O से B इक्वल टू O से B, उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा कॉमन। उसके बाद बच्चों हम इसको क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट कर देंगे, ये लिख देंगे हम यहाँ पे बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अब QBO इक्वल टू CBO, ये बच्चों हमने जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सिम्प्लिसिटी से हम इसको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों
QBOCBO, यानी ये वाला। जैसे यहाँ पे ए बनाया था बच्चों, इसी तरह यहाँ पे बी बनाया है, राइट। और यहाँ पे बच्चों ये देखिए, ये एक लाइन है पैरेलल और ये भी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाती है बच्चों। कैसी हो जाती है? ट्रांसवर्सल। और ए और बी इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? ए और बी इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 180। ओके, तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बच्चों ये हमारा ये इक्वल हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CBQ इक्वल टू 2CBO। वो कैसे बच्चों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, QBO प्लस CBO। अब इसकी जगह पे बच्चों हम QBO इक्वल टू CBO यहाँ पे ये लिख देंगे बच्चों, मतलब इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 एंगल CBO। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था ये PAC, और यहाँ पर क्या लिया है बच्चों हमने? CBQ। तो हम लिखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, PAC प्लस CBQ इक्वल टू 180। इसका रीज़न लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। क्लियर है बच्चों? अब हम लिखेंगे बच्चों, PAC की रिप्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 एंगल CAO प्लस CBQ की जगह लिख सकते हैं 2CBO इक्वल टू 180। अब बच्चों इसमें 2 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और फिर लिखेंगे CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 90। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 एंगल का टोटल हमारे पास 180 होता है। एक होता है एंगल CAO प्लस CBO प्लस AOB इक्वल टू 180, और ये रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए CAO CBO AOB, यानी एक बार एंगल A, एक बार एंगल B और एक बार O। ठीक है, ये तीनों का टोटल बच्चों आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाएगा। रीज़न ये रहेगा बच्चों, 2 पैरेलल लाइन से यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे जो ये 2 इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों का टोटल आपका 180 हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अब हमारे पास बच्चों, हम इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 90 भी रख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, सो AOB इक्वल टू 90। यही बच्चों हमको प्रूव करना था कि ये हमें 90 डिग्री दिखाना है। यहाँ पर बच्चों ये CAO प्लस CBO ये 90 आया ना, तो इन दोनों की जगह पे फिर हम यहाँ पे 90 की वैल्यू रख देंगे और 180 में से यहाँ से माइनस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विद सेंटर O. If AP is a tangent to the larger circle and BP to the smaller circle and length of AP is 8, find the length of BP. यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो AP है, जो हमारा टेंजेंट है, ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेडियस 6 है, O से B बच्चों ये रेडियस है, ये 4 है, और ये P से B बच्चों टेंजेंट है जो कि आपको निकालना है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है बच्चों, जो ये PA टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल का है, जो P से B टेंजेंट है ये स्मॉलर सर्कल का है। ओके, तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है OA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OB गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और AP गिवन है हमको 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें हमें OP निकालना है। OP का मतलब होता है ये हाइपोटेनस होता है, तो इसमें लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
इसमें हम लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 प्लस 64, ये आ जाएगा बच्चों आपका 100। उसके बाद बच्चों यहाँ पे रूट 100 के बच्चों फैक्टर कर लेंगे तो इसका पेयर बनता है बच्चों, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम अब बीपी निकालेंगे। तो बीपी क्या है बच्चों, बेस है। तो बेस निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर माइनस होगा ओपी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। ओपी कितना आया बच्चों आपके पास 10, ओबी कितना है 4। उसके बाद बच्चों 100 माइनस 16, ये बच्चा बच्चों आपके पास 84। बीपी इक्वल टू रूट में बच्चों 84। अब बच्चों इसके फैक्टर्स कर लेंगे क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों 2 × 2 × 3 × 7। सो बीपी इक्वल टू 2 बच्चों एक पेयर बन रहा है और जो पेंडिंग रह गया वो अंदर रख देंगे बच्चों। तो इस तरीके से जो आपकी बीपी की वैल्यू आ गई वो 2√21, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों O is the center of a circle of radius 5, T is a point such that OT equal to 13। OT जो है बच्चों आपके पास वैल्यू गिवन है 13। OT इंटरसेक्ट करता है सर्कल एट E, दिस वन। ये भी बच्चों टेंजेंट है और P से T भी टेंजेंट है और Q से T भी टेंजेंट है। दोबारा बोलते हैं बच्चों, P से T भी एक टेंजेंट है, Q से T भी एक टेंजेंट है, A से भी ये कॉर्ड भी है और इस तरीके से बच्चों टेंजेंट भी है। और फाइंड द लेंथ ऑफ AB ही निकालना है बच्चों, वेयर TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। यहाँ पे आपके पास 2 टेंजेंट्स हैं बच्चों, आपको AB की लेंथ निकालनी है। तो ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले ये 5 हमें गिवन है बच्चों और यहाँ पे 13 गिवन है, तो हम पहले PT निकाल लेते हैं। करेक्ट, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POT, PT मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर बेस। तो बेस निकालने के लिए OT ये क्या है, हाइपोटेनस है बच्चों, माइनस OP का स्क्वायर। OT कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर, OP कितना है 5 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जितना ये रेडियस होगा ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। फिर 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो पूरा PT आ गया बच्चों ये 12 सेंटीमीटर आ गया। बट हमें AB निकालना है, तो ये अगर हमने x मान लिया तो ये भी हम x मान लेंगे। और ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 12 माइनस x। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AET। ये देखिए बच्चों AET। अब सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं बच्चों TA इक्वल टू TE प्लस EA का स्क्वायर। ओके बच्चों, सबसे पहले हमने ये लिया बच्चों A से T। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास TA की वैल्यू कितनी है 12 माइनस x। T की वैल्यू बच्चों हमारे पास है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये टोटल वैल्यू हमारे पास 13 थी, 13 में से 5 जाएगा 8 सेंटीमीटर। T की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। EA की वैल्यू बच्चों हमने लेट बी x मानी थी, जितनी ये होगी बच्चों इतनी ही होगी। क्यों, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्लियर, अब इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे बच्चों। तो ये हमारे पास हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 144 माइनस 24x इक्वल टू 64। 144 माइनस 64 इक्वल टू 24x। बच्चों इसमें से इसको कैंसिल करेंगे, 80 इक्वल टू 24x, x इक्वल टू 80/24। इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा 3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों AB की लेंथ निकालनी है। तो AB किससे मिलके बना है, AE प्लस BE, दोनों जो सिमिलर हैं। अगर ये 3.3 है बच्चों तो ये भी 3.3 हो जाएगा।
और ए बी की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, इसकी 2 अपोजिट साइड्स है बच्चों, ए बी की अपोजिट साइड है सी डी, ए डी की अपोजिट साइड है बी सी, और इसके अंदर बच्चों वो एंगल बनाती है, जैसे ए ओ बी इसका अपोजिट हो जाएगा सी ओ डी, ये हमें दिखाना है 180 के हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 के हैं, ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों अपोजिट में हमें दिखाना है बच्चों, ये 180 के हैं। क्लियर? तो बच्चों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूफ करना है बच्चों हमें एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180, ये बच्चों यहाँ पे इसके अपोजिट है। फिर हमें दिखाना है ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे, इसमें हमने ज्वाइन क्या करा, ओ से पी, ओ से क्यू, ओ से आर एंड ओ से एस। यहाँ पे देखिए बच्चों, ओ से पी, ठीक है, ओ से क्यू, ओ से आर, ओ से एस। अब बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि ये ए एस इक्वल टू ए पी और बी क्यू इक्वल टू बी पी, सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। और इसका क्या रीज़न होता है बच्चों, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल subtend equal angles at the center। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा आपको ए एस जो कि इसके इक्वल है, क्योंकि आपको बताया था बच्चों जो टेंजेंट्स होते हैं ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे आर इक्वल इन सर्कल, और बी से क्यू, बी से पी, सी से आर, सी से क्यू, डी से आर और डी से एस। और यहाँ पर ये भी बताया गया है बच्चों, इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट हो गए और उसके अंदर जो ये हमने एंगल लिए हैं, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये देखो बच्चों ए एस और ए पी, ए एस की तरफ एंगल ए और ए पी की तरफ एंगल 2, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बी क्यू की तरफ है बच्चों 4 और बी पी की तरफ है 3, करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों सी आर की तरफ है 6 और सी क्यू की साइड है हमारे पास 5। उसके बाद है बच्चों डी आर की तरफ एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि हम जानते हैं ये पूरा बच्चों 360 का होता है क्वाड्रिलेटरल, तो हम सबको ऐड कर सकते हैं। सबको ऐड करेंगे, ये अपना 360 हो जाएगा, करेक्ट। अब बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एंगल 1 को कैसे लिख सकते हैं, एंगल 2, एंगल 3 को 3 और 4 को भी 3, और हम लिख सकते हैं बच्चों 6 + 6 और 7 + 7 इक्वल टू 360। अब ये बच्चों 2 हो गए तो 2 कॉमन ले लेंगे और हम इनको 1 टाइम लिख देंगे। उसके बाद बच्चों एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, ये कट हो जाएगा बच्चों 180 आ जाएगा, करेक्ट। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये 2 और 3 और 6 और 7 ले लूँ तो ये देखिए 2 और 3 यानी ए ओ बी, राइट। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए ओ बी। अब बच्चों 6 और 7 ये सी ओ डी, यहाँ पर भी बच्चों यही प्रूव करना था, इक्वल टू 180। तो एक चीज़ तो बच्चों हमारी प्रूव हो गई है, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, जिस तरीके से ये किया है सेम हमारे पास ये वाली लाइन थी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 इक्वल टू 360, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 को ये लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम 4 और उसके बाद बच्चों हम इसको 5 और इसको भी 5
उसके बाद इसको 8 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ बच्चों ये एंगल इक्वल है। अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब इनको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 360 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आप डायग्राम में ना, यहाँ पे एंगल आपके पास बच्चों 1 और 8, इसको कॉमन ऐसे कर लेते हैं 1 और 8, और इसको कर लेते हैं बच्चों 4 प्लस 5 इक्वल टू 180। अब एंगल 1 और 8 हो जाता है AOD, और 4 5 हो जाता है बच्चों BOC इक्वल टू 180। ये सेकेंड वाला बच्चों यहाँ पे प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमने प्रूफ किया था AOB प्लस COD इक्वल टू 180। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। क्लियर है बच्चों? तो यही दोनों चीज़ें आपको प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ABC एट P and touching AB and AC produce at Q and R respectively prove that AQ equal to half parameter of triangle ABC। ओके, अब बच्चों ये डायग्राम है, क्लियर है? तो अब क्या करना है बच्चों, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए AQ है, राइट, वो AR के इक्वल है। ये जो AQ है ये AR के इक्वल है, और BP है ये वाला बच्चों तो BQ के इक्वल है, और CP है वो CR के इक्वल है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों, टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। करेक्ट है बच्चों? फिर लिखेंगे बच्चों हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये क्या होता है बच्चों, AB प्लस BC प्लस C, तीनों साइड का टोटल, A से B, B से C, C से A। ठीक है बच्चों, AB को एज इट इज़ लिखेंगे, BC को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, B से P और C से P, तो BP प्लस CP प्लस CA। AB, BP को क्या लिख सकते हैं बच्चों Q, और CP को क्या लिख सकते हैं CR प्लस CA। अगर बच्चों हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये देखिए बच्चों ABAQ तो ये बन जाता है AQ, CRCA तो ये बन जाता है बच्चों AR, करेक्ट। और यहाँ पे बच्चों आपका पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, तो फिर पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AQ। अब बच्चों मैंने ऊपर बताया आपको AQ जो है वो AR के इक्वल है, तो हम यहाँ पे AQ प्लस AQ भी लिख सकते हैं, 2AQ हो जाएगा, करेक्ट। तो हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, हम पैरामीटर ऑफ ABC, फिर पैरामीटर ऑफ ABC इक्वल टू AQ, और बच्चों ये 2 जो है वो हमारा अपॉन में आ जाएगा, करेक्ट। और यही हमको प्रूव करना था बच्चों। ये देखिए बच्चों AQ हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे देखिए बच्चों AQ हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द गिवन फिगर O is the center of the two concentric circles AB is a chord of a larger circle touching the smaller circle at C, prove that AC and BC। तो बच्चों हमें यहाँ बताना है ये जो AC है और ये BC है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बच्चों 2 सर्कल गिवन है, 2 सर्कल्स विथ सेम सेंटर,
टू सर्कल विद सेम सेंटर है बच्चों इनका ओ एंड ए बी के है बच्चों कॉर्ड है, राइट, क्योंकि जो सेंटर से टच होके जाती है बच्चों उसे रेडियस और डायमीटर बोलते हैं, और ये सेंटर से टच नहीं हो रही है तो ये आपकी क्या हो जाती है, कॉर्ड हो जाती है, इज़ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट सी पॉइंट पे बच्चों ये टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे बच्चों हमने कंस्ट्रक्ट भी किया है, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है ओ से सी, ओ सेंटर था, तो बच्चों यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो ए बी है इज़ अ टेंजेंट। टेंजेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि वो सेंटर पे होके जा रहा है बच्चों और यहाँ पे टच हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सेंटर को टच कर रहा है, इसलिए टेंजेंट है। तो ए बी टेंजेंट है टू द स्मॉलर सर्कल का एट द पॉइंट सी, एंड जो ओ सी है बच्चों वो रेडियस है थ्रू सी पॉइंट पे। क्लियर है बच्चों। तो ओ सी जो हो जाएगा बच्चों वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, जो कॉर्ड है बच्चों बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। क्लियर है बच्चों। तो अब हम लिख सकते हैं बच्चों ओ सी बाइसेक्ट करता है किसको बच्चों, ए बी को। तो यहाँ पे बच्चों हम प्रूव कर सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी। बच्चों यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। कैसे प्रूव्ड हो चुका है बच्चों कि ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है जो कि सी पे टच करता है, और जो ये पूरी लेंथ है ए बी की वो किससे मिलके बनी है, ए सी प्लस बी सी, जो उसे बाइसेक्ट करती है बच्चों, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ये कॉर्ड को क्या कर देता है बच्चों, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है बच्चों टेंजेंट होते हैं बच्चों पी से ए, पी से बी, और ये सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, यानी बताना चाहता है कि आपका ए पी बी और ए ओ बी ये आपका कितना होना चाहिए बच्चों, 180 होना चाहिए, ठीक है। एंड सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, प्रूव वाले हैं तो गिवन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, गिवन पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स drawn from a point P to a circle with center O. Also the line segment OA and OB are drawn। बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि P से A, P से B ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट P है, सर्कल में सेंटर O है बच्चों, लाइन सेगमेंट O से A, O से B यहाँ पे बनाई गई है। अब यहाँ पे बच्चों हमको प्रूव करना है दो एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी, ये आपको 180 दिखाना है, यानी बच्चों ए पी बी यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों का टोटल 180। जैसे कि आपको पता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, इसका टोटल कितना होता है 360 होता है, पर यहाँ के दो एंगल आपको दिखाने पड़ेंगे, और ये भी आपको पता है टेंजेंट होते हैं बच्चों, तो ये 90 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में, मतलब प्रूफ में लिख सकते हैं ना। इसमें हम लिखेंगे जो ओ ए है बच्चों परपेंडिकुलर है वो आपका ए पी पर, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है आपका बी पी पर। उसका रीज़न भी यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। एक्चुअली प्रूव वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, तो इसमें सॉल्यूशन के साथ साथ ना आपको सब लिखना पड़ता है। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस
थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि एंगल ओ ए पी 90, मतलब ए जो है 90 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओ बी पी इक्वल टू 90 ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। और इन दोनों का टोटल ओ ए पी प्लस ओ बी पी कितना हो जाएगा बच्चों? 180। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि अगर मैं चारों एंगल्स को टोटल कर दूँ, ओ बी पी प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 360, तो बच्चों यहाँ पे रीज़न लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 360 के होते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू क्या निकाली है अभी हमने? 180 यहाँ पे रख देंगे, प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 360। इन लास्ट ए पी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। राइट बच्चों? तो ए पी बी ए ओ बी यानी यहाँ पे देखिए बच्चों, ए पी बी ए ओ बी यहाँ पे हमने दिखा तो दिया बच्चों कि ए पी बी और ए ओ बी हमारा 180 है। तो यही आपका आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ है बच्चों, पी से बी जो है ये टेंजेंट है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है। आपको यहाँ पे प्रूव करना है जो बच्चों ए पी बी है। ठीक है, इसको मैंने बच्चों एक्स मान लिया है, तो हमें ये बताना है ये 2 टाइम्स है किसका? ओ ए बी का, यानी जो ये ए है इसका 2 टाइम्स है ये। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो प्रूव वाले मैंने आपको बताया कि गिवन वगैरह सब कुछ लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन से। सबसे पहले बच्चों आपको गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड, और क्या गिवन है बच्चों? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑन इट, और फ्रॉम पॉइंट पी जो है बच्चों एक्सटर्नल है। ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है ए पी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए बी। ओके, और बच्चों प्रूफ यानी सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये ले लेंगे कि हमने क्या करा है, लेट ए पी बी इक्वल टू मैंने x डिग्री मान लिया है। ठीक है, तो बच्चों एक बात तो ये हमें पता ही है। ठीक है, दूसरा हमें ये भी पता है कि बच्चों पी बी ए इक्वल टू पी ए बी, क्योंकि बच्चों ये एंगल जो है हमारा ये इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाली जो 2 साइड है हमारी इक्वल है। अगर 2 साइड इक्वल होती हैं बच्चों तो 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। दोबारा बोल रही हूँ बच्चों, अगर 2 साइड इक्वल होती है कि पी ए और पी बी ये 2 साइड्स हैं बच्चों, राइट, ये 2 साइड्स हैं। तो अगर 2 साइड इक्वल है बच्चों तो हमारे 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है और इनकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी। और इसका रीज़न लिख देते हैं बच्चों हम, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड of a triangle are equal। क्लियर है बच्चों? इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? ए पी बी प्लस पी ए बी प्लस पी बी ए, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180। क्यों हो जाएगा बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर है बच्चों? अब ए पी बी की जगह पर बच्चों हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, एक्स, और इसकी जगह पे बच्चों पी ए बी, और यहाँ पर भी बच्चों हम पी ए बी लिख सकते हैं, राइट, और इक्वल टू 180। और यहाँ पे डाल देते हैं बच्चों कि एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 पी ए बी इक्वल टू 180। अब कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? पी ए बी
इक्वल टू 180 और ये बच्चों ये प्लस का x इधर और यहाँ पे ये। क्लियर? अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? एंगल PAB इक्वल टू 180/2 माइनस x/2, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपका आ जाएगा PAB इक्वल टू 90 माइनस x/2। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम OAB प्लस PAB इक्वल टू 90। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो दोनों A दिख रहे हैं आपको, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का होता है, राइट? ये 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दोनों मैंने A लिए हैं बच्चों, तो ये 90 डिग्री के हो गए। और रीज़न यहाँ पे डाल देते हैं हम कि जो PA है वो एक टेंजेंट है बच्चों, एंड OA इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, OA जो है रेडियस है और P से जो बच्चों टेंजेंट है, तो दोनों का टोटल जो है वो 90 हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों OAB तो हम ऐसे ही रख देंगे। अभी बच्चों हमने यहाँ पे निकाला PAB कितना है, 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2 इक्वल टू 90। OAB इक्वल टू 90 बच्चों, इधर जाके माइनस OAB 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। सो OAB इक्वल टू x/2। ठीक है? अब इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं OAB इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/2। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, हमने APB को x डिग्री माना था, राइट? तो यहाँ पे जो हमारे पास x डिग्री है, यहाँ पे बच्चों हम रख देते हैं APB अपॉन 2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो APB इक्वल टू 2 एंगल OAB। हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें यही तो प्रूव करना था बच्चों कि APB यानी हमारे पास जो APB है वो 2 टाइम्स हो एंगल OAB का। यहाँ पे देखिए बच्चों, इन लास्ट APB इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAB, ये आपका प्रूव हो चुका है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह की और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।